Hello everyone. In this lecture, we will study the electrical characteristic of asymmetrical network. So these are the electrical characteristic of asymmetrical network. First one is image impedance. Second is iterative impedance. Third is image transfer constant. So first one is image impedance. So what is the image impedance? This is defined as the network the impedances which will simultaneously terminate each pair of terminals of a network in such a way that each pair of terminals the impedance in both directions are equal. Means if we terminate the terminal 2 dash by the impedance Zi2 and we measured at this first terminal 1 dash the impedance is equals to Zi1 means जो Zi1 एंड Zi2 इम्पिडेंसेस है वो आपके सेम नहीं होंगे बट अगर आप जो टर्मिनल 2 डैश को इमेज इम्पिडेंस से रिप्लेस करते हो तब आपको 1 डैश टर्मिनल पे जो इम्पिडेंस मिलेगा वो हो जाएगा आपका Zi1। फॉर एग्जांपल अगर 2 डैश टर्मिनल को अगर हम 200 ओम से रिप्लेस करते हैं तो हमें यहाँ पे Zi1 जो इम्पिडेंसेस है वो हमें मिलेगा 100 ओम्स फॉर एग्जांपल। और सेम असिमेट्रिकल नेटवर्क अगर हम लेते हैं और हम फर्स्ट टर्मिनल को 100 ओम से रिप्लेस करते हैं जो 1 डैश टर्मिनल है 100 ओम से रिप्लेस करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 डैश टर्मिनल पे कितना इम्पिडेंस मिलेगा 200 ओम्स। मीन्स जब भी हम किसी असिमेट्रिकल नेटवर्क को इमेज इम्पिडेंस से रिप्लेस करते हैं तो बोथ डायरेक्शंस में हमें इम्पिडेंस सेम ही मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको सेकंड टर्मिनल को 200 ओम से रिप्लेस करोगे तो फर्स्ट टर्मिनल जो होगा आपको 100 ओम्स मिलेगा वहाँ पे। और क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल पर 100 ओम हमें यहाँ पे मिला है इनपुट इम्पिडेंस तो अगर हम इसे उतने ही से ही टर्मिनेट करें 100 ओम से टर्मिनेट करेंगे तो हमें 2 डैश टर्मिनल पे 200 ओम्स इम्पिडेंस मिलेगा जिससे कि हमने इसे टर्मिनेट किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज इम्पिडेंस ऑफ द नेटवर्क। मीन्स जब भी हम इमेज इम्पिडेंस से दोनों टर्मिनल को टर्मिनेट करते हैं तो हमें बोथ डायरेक्शंस में इम्पिडेंस सेम मिलेगा। नेक्स्ट है इटरेटिव इम्पिडेंस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z0 डैश से। तो इटरेटिव इम्पिडेंस इज द impedance measured at one pair of terminals of the network in the chain of infinite networks as given in the figure first 8.4a and b. This is the impedance we are talking about. So this is the impedance measured at any pair of terminals of the network when other pair of terminals is terminated in the impedance of the same value as shown in figure 8.4c and d. Means जब भी आप इटरेटिव इम्पिडेंस से किसी असिमेट्रिकल नेटवर्क को टर्मिनेट करते हो असिमेट्रिकल नेटवर्क मीन्स फॉर एग्जांपल एल नेटवर्क जैसे कि हमने इसके अर्लियर लेक्चर्स में हमने देखा था कि एल नेटवर्क क्या होता है तो ये हो जाएगा आपका असिमेट्रिकल नेटवर्क। तो जब भी आप इसे इटरेटिव इम्पिडेंस से रिप्लेस करते हो टर्मिनेटिंग एंड को फॉर एग्जांपल ZO1 डैश तो हमें इनपुट इम्पिडेंस भी सेम मिलेगा। जैसे कि अगर हमें इसे इटरेटिव इम्पिडेंस हमारा 100 ओम्स है तो 100 ओम्स से हमने अगर इसे रिप्लेस किया हुआ है तो हमें इनपुट इम्पिडेंस भी 100 ओम्स ही मिलेगा। देन सेकेंड नेटवर्क में अगर हम देखें ये भी सेम नेटवर्क है असिमेट्रिकल नेटवर्क। अगर हमने इनपुट इम्पिडेंस को 100 ओम से टर्मिनेट किया हुआ है तो सेकंड टर्मिनल पे इम्पिडेंस मेजर करने पर भी हमें 100 ओम्स ही मिलेगा। मींस बोथ डायरेक्शंस में हमारे इम्पिडेंस सेम होंगे। अगर इस नेटवर्क का इटरेटिव इम्पिडेंस कैलकुलेट करने पर अगर हमारा 200 ओम्स आता है तो हमें इसे 200 ओम्स से आउटपुट टर्मिनल को रिप्लेस करना होगा एंड उतना ही हमें
इनपुट पे भी इम्पिडेंस मिलेगा। थर्ड वन इज इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। सो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट मेज़र करने के लिए हमें एक असिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी, क्योंकि हम देख रहे हैं, तो जो असिमेट्रिकल नेटवर्क है उसमें हमने यहाँ पे सोर्स इंसर्ट किया हुआ है, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है ई से। इसके सीरीज़ में हमने यहाँ पे ZI1 जो कि इमेज इम्पिडेंस है उसे कनेक्ट किया हुआ है, और जो लोड टर्मिनल है उसे हमने इमेज इम्पिडेंस से रिप्लेस किया हुआ है ZI2। तो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट मेज़र करने के लिए आपको इनपुट एंड आउटपुट जो टर्मिनल है उसे इमेज इम्पिडेंस से रिप्लेस करना होगा। देन जो भी करंट यहाँ पे आपको मिल रही है, I1 करंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, E/ZI1, दिस इज दी I1 करंट। एंड यहाँ पे आपको E2 करंट कितनी मिलेगी, यहाँ पे 2 डैश टर्मिनल पे कितनी करंट मिलेगी, ZI2। ZI2 हमारा यहाँ पे इमेज इम्पिडेंस है, तो हो जाएगा E2/ZI2 इज इक्वल्स टू I2। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब इमेज इम्पिडेंसेस है ZI1 एंड ZI2 दोनों ही जो कि सेम नहीं है, तो जो करंट है I1 एंड I2 ये भी सेम नहीं होगी। और ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे E1 और यहाँ पे E2 ये भी सेम नहीं होंगे। दैट्स वाई जो रेशो है I1/I2 करंट्स का जो रेशो है, और E1/E2 जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशो है वो सेम नहीं होगा। इसीलिए इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट हमें इस तरह से डिफाइन करना होगा, e⁻θ यहाँ पे हमारा इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट है इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ E1I1/E2I2। इस केस में जो रियल पार्ट है इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट का, इसे हम कहेंगे इमेज अटेन्यूएशन कांस्टेंट, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे हम कहेंगे इमेज फेज कांस्टेंट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। सो इन दिस लेक्चर हमने ये कवर किया है इमेज इम्पिडेंस, इटरेटिव इम्पिडेंस एंड image transfer constant of the asymmetrical network.